हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में, और काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। है ना। हम जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो हमारे पास में टॉपिक आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या टॉपिक आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो आप तीन इक्वेशन यूज करेंगे। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हम 9th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन वो भी आपको पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो अगर क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या तो गिवन है या पूछा गया है, तो आप स्टार्टिंग के दो इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर पोजीशन और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। एक्सेलरेशन तीनों में प्रेजेंट है। उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ओके, यहाँ पर u का वैल्यू गिवन है, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। ओके, और एक्सेलरेशन आल्सो गिवन, सो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, now the time it is 10 second. It is asking for the final velocity. So final velocity v will be equal to u plus at according to first equation of motion. So v is equal to u. What is this u? That is equal to 15 plus a that is equal to 3. So 3 and time that is equal to 10. So it will become 15 plus 30 and it will be 45 meter per second. It will be 45 meter per second. Now if you are talking about the position, so s is equal to ut plus half at square, that equation we can use. So s is equal to u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू यहाँ पर है 15, t का वैल्यू 10 है, तो इंटू 10 लिख देंगे, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 3 है, सो 3 एज इट इज, और t कितना है? 10, सो 10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 100 से इस 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 3 150 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 150 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन भी हमको पता चला, डिस्प्लेसमेंट भी हमको पता चला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। थैंक यू वेरी मच।